2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। क्या कहता है कलश स्थापना का मुहूर्त? नवरात्रि में कैसे करें शक्ति की उपासना? 9 दिनों तक कैसे करें मां को प्रसन्न? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आइए चर्चा करते हैं कि हम नवरात्रि सेलिब्रेशन कैसे करें, इस उत्सव को मनाएं कैसे। पहली बात, नवरात्र भी है और नूतन वर्ष भी है, तो इस दिन सुबह स्नान इत्यादि करके देवता गुरु ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। अपने छत के ऊपर ध्वजारोहण करना चाहिए और अपने दरवाजे पर बंधनवार टांगना चाहिए। जिस बंधनवार पत्ते फूल से सजाना चाहिए अपने, क्योंकि हम नूतन वर्ष का स्वागत करने जा रहे हैं। और आचार्य को बुला करके, अपने ज्योतिषी को बुला करके पंचांग श्रवण करना चाहिए। पंचांग श्रवण, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण, इसका श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से पूर्णता की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से भगवती की उपासना मैं करूंगा, अपने शक्ति का संवर्धन मैं करूंगा, अपनी शक्ति का संचयन मैं करूंगा, इस भाव को लेकर के संकल्प पूर्वक कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन कैसे करना चाहिए, इसकी धर्मशास्त्रों में कई ढंग से आप इसको कर सकते हैं। और आजकल मंदिरों में भी कलश स्थापन कराए जाते हैं लोगों को द्वारा, लेकिन सनातनी धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, हिंदू है, तो प्रत्येक परिवार में लोग अपने घरों में कलश स्थापन करते हैं। उसके लिए अच्छे जगह की मिट्टी ला करके, मिट्टी को बिछा करके जमीन पर, और उस पर जौ बो दें। जौ बोने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का कलश रख दें। ताम्र का भी कलश रख सकते हैं, चांदी का भी कलश रख सकते हैं आप, लेकिन मिट्टी का कलश सर्वमान्य सबके लिए ग्राह्य है। तो मिट्टी का कलश रख करके उसमें जल भर दे, गंधाक्षत पुष्प भी उस पर डाल दें। उसके ऊपर एक पात्र में चावल रख करके, कलश के ऊपर रख करके आम्र का पल्लव रख करके चावल से उसको ढक दे, और उसके ऊपर नारियल जो होता है, जलदार नारियल हो, उसमें वस्त्र वेष्टित करके, कपड़ा, लाल कपड़ा लपेट करके और कलश के ऊपर स्थापित करके माँ भगवती परा अम्बा जगदम्बा का ध्यान कर आवाहन करें। और एक सहज मंत्र है जिसको आप सभी लोग कह सकते हैं, वह मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रयोग सहज मंत्र है, सरल मंत्र है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी, हिंदू मतावलंबी इस मंत्र को कहता है और जानता भी है। कुछ नहीं कह सकते तो पराम्बा जगदम्बा दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हे माँ दुर्गा, आप हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, आप इस कलश पर के ऊपर जो नारिकेल रखा है इसके मध्य में आकर के विराजमान हो, हम आपका पूजन अर्चन करना चाहते हैं। इस प्रकार से 9 दिवस पर्यंत उस नारियल, जो कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ है, कलश में ही और भगवती का आवाहन पूजन करना चाहिए। अखंड, बहुत से लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति तिल के तेल का और या अथवा घृत का जला सकते हैं आप। वो उसका ध्यान रखना होता है कि 9 दिवस पर्यंत वो बुझे ना, उसको उद्यम करके शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ उस दीपक को 9 दिवस पर्यंत जले, ऐसा कुछ उद्यम करना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिवस पर्यंत परा अम्बा जगदम्बा का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग इन 9 दिनों में आचार्य को बुला करके घरों में दुर्गा पाठ भी कराते हैं। दुर्गा पाठ जो 13 अध्याय है, इसका पाठ भी करना चाहिए अगर संभव है तो। नहीं है तो स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आचार्य नहीं है, अथवा हम संस्कृत पढ़ नहीं सकते। मंत्र तो दुर्गा सप्तशती जो है पुस्तक, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गीता प्रेस में इस तरह से दुर्गा सप्तशती पुस्तक आती है। यह पुस्तक में हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास आचार्य उपलब्ध नहीं है, आपके पास संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो आप इसमें लिखे हुए प्रत्येक जो अध्याय में हिंदी के जो भावार्थ लिखे हुए हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर जो बालक तोती कहे माता रोटी जान, अगर बालक कोई अपने माँ के सामने तोती तोती कहता है तो माता समझ जाती है कि मेरा बालक रोटी मांग रहा है। तो तोती सार्थक शब्द नहीं है, तोती का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन माँ समझ जाती है। इसी तरह इसी भाव को लेकर, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बसता रहे, भाव को से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा
पार है। इस प्रकार से भगवती का यजन पूजन करना चाहिए, बड़े उल्लास से करना चाहिए। पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए भगवती के पूजन में? तो लाल पुष्प हमारे यहाँ गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है भगवती को। अगर लाल पुष्प गुड़हल का न मिले, अन्य भी कोई लाल पुष्प हो तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। रक्त पुष्प बहुत पसंद है भगवती को। और बिल्व वृक्ष जो है उसमें भगवती का वास होता है। उस बिल्व वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, 3 बेलपत्र जिसको कहते हैं, उसको उसमें लाल चंदन लपेट करके भगवती को अर्पण करना चाहिए। उसके करने से भगवती वैभव प्रदान करती हैं। अगर आपको वैभव की आकांक्षा है तो बिल्व पत्र में लाल चंदन लपेट करके भगवती के ऊपर अर्पित करें। नारियल से बने हुए पदार्थ, पकवान भगवती को बहुत प्रिय हैं। तो गरी के बर्फी इत्यादि जो बनती है, घर में बना भी सकते हैं आप शुद्धता को लेकर के। तो नारियल की बर्फी इत्यादि, खोए से बने हुए मिष्ठान इत्यादि भी आप भगवती को श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इन भावों को लेकर के और दुर्गा जी का, और इसका विशेष ख्याल रखें कि जो समाज में माताएं हैं, घर में बैठी जो माताएं हैं, अपनी पत्नी हैं, अपनी बहन हैं, भाभी श्री हैं, बुआ श्री हैं, समाज की जो नारियां हैं, उन सब के प्रति आप इस भाव का दर्शन करें कि सब में भगवती दुर्गा का ही रूप है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सब में बोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कलश में तो जल में और नारियल के बीच में दुर्गा जी का आवाहन पूजन कर रहे हैं और अपनी माँ का, जो जीवंत माँ है, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा करने से भगवती कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। घर में बैठी हुई जो माताएं हैं और समाज में बैठी हुई जो माताएं हैं, सबका मान सम्मान करना, ये भी तो शक्ति की ही उपासना है, भगवती की ही उपासना है, और मूल उपासना यही है। इस प्रकार से 9 दिवस पर्यंत व्रत रखना चाहिए। 9 दिवस पर्यंत अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, 9 दिन व्रत नहीं कर पाते हैं, तो पहला दिन और अष्टमी के दिन 2 दिन व्रत कर सकते हैं। बाकी आप अन्न खा सकते हैं। अगर आप और भी उसको अल्प करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को आप व्रत रख सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते आप तो मात्र नवमी का व्रत कीजिए, क्योंकि नवमी को भगवान राम का जन्म भी हुआ होता है। हम उत्सव ही मनाते हैं, उसको रामनवमी कहते हैं। नवरात्रि के मध्य में पड़ेगा वो। तो लिखा है कि नवरात्रि यथाहारो निराहारो तो कर सकते हैं, आहार लेकर के अथवा निराहार, लेकिन जो नवमी पर तिथि है वह भगवान के जन्म की तिथि है। कहते हैं कि भगवान के जन्म के समय जो अन्न खाता है ते नरकम प्रयांति, वह नरक को जाता है। तो उस दिन प्रयास करके कम से कम नवमी को तो अन्न का त्याग कर देना चाहिए, फल फलहार लेकर के भगवती की उपासना करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। बेटियों का सम्मान, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, ठीक ये दुर्गा उपासना का प्रमुख अंग है। समाज की बच्चियों का मान सम्मान बना रहे, उसके लिए हम समाज के बच्चियों का चयन करते हैं। ये 2 साल से लेकर के 12 साल तक की बच्चियां जो समाज में हैं, किसी भी जाति विशेष की हों, शूद्र की हों, ब्राह्मण की हों, क्षत्रिय की हों, वैश्य की हों, इसका भेद नहीं करना चाहिए। सभी बच्चियों को बुला करके 9 बच्चियों का चयन करना चाहिए। और अष्टमी अथवा नवमी के दिन, या जब भी आप व्रत का पालन करने जा रहे हैं, उस दिन बैठा करके दुर्गा के रूप में, वो साक्षात दुर्गा के ही रूप हैं, इस भाव को लेकर के उनका पैर धोना चाहिए। और पैर धोने के बाद उसमें महावर लगाना चाहिए, उनको अक्षत कुमकुम, उनको वस्त्र देना चाहिए। अपने भाव और श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ उपहार देना चाहिए और उन्हें दिव्य हलवा पूड़ी इत्यादि से भोजन करा करके उनकी विदाई करनी चाहिए। इस प्रकार से हम कुल मूल उद्देश्य कहें दुर्गा उपासना की, तो उसका यही भाव है कि हम सर्वत्र समाज में जो मातृशक्ति है उसको नमन करें, उसको अभिवंदन करें। अगर हम सनातन धर्मावलंबी, मतावलंबी ये अगर इस प्रकार की भावना रखते हैं, सोचिए कितनी व्यापक भावना है ये। हम या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, सभी भूतों में हम माँ को ही दर्शन करते हैं। तो हम जितनी भी मातृशक्ति है उनको, और स्वयं के अंदर जो शक्ति है उसको सकारात्मक भाव को ले आए। जैसे कि हमारे अंदर कुछ वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और डाह, ये कुचित वृत्ति है। यही तो महिषासुर है,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, महामोह महिखेश विशाला। ये विशाल महिषासुर कौन है? कि बोले ये महामोह ही तो महिषासुर है। कहीं मरेगा कैसे? कि राम कथा कालिका कराला। सत्संग करें, सत्संग रूपी कालिका से इस महामोह रूपी महिषासुर का हम वध कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो कुचित वृत्तियां हैं हमारी, उनके दमन के लिए सुचित वृत्तियों का उदय करें। यही नवरात्रि का विशेष व्रत रखने का विशेष उद्देश्य बस इतना ही है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वर्ष पर्यंत 6 महीने के लिए कम से कम तो ऊर्जावान हो ही जाते हैं। फिर अगला जब शारदीय नवरात्र आता है तो फिर में हम भगवत शक्ति की उपासना करते हैं, पुनः रिचार्ज होकर के फिर 6 महीने के लिए फिर हम ऊर्जावान हो जाते हैं। जय विश्वनाथ।